हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे आईसीएससी क्लास 10 के चैप्टर 1 को जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट की टर्म्स को देखेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज that are levied on the income of individuals or organizations. They include income tax and corporate tax. डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के इनकम पर लगाया जाता है। इसमें इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टर्म इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are those that are paid by consumers or organizations when they buy goods or services or both. Indirect टैक्स वैसे टैक्स है जो कि कंज्यूमर या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किसी भी गुड्स को या सर्विस को खरीदने पर दिया जाता है। नेक्स्ट, डीलर। A dealer is a person who buys goods या सर्विसेज फॉर रीसेल। डीलर वह पर्सन है जो कि किसी भी गुड्स को या सर्विस को रीसेल के लिए बाय करता है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस सीपी। इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बायज गुड्स। द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो टर्म्ड बेसिक प्राइस। कॉस्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिस पर कोई ट्रेडर किसी भी गुड्स को खरीदता है। कॉस्ट प्राइस को बेसिक प्राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट, लीस्ट प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड। लीस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, कोटेड प्राइस एक्सेट्रा। लीस्ट प्राइस वैसे प्राइस को कहते हैं जो किसी भी आर्टिकल पर मार्क्ड रहते हैं। लीस्ट प्राइस को मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, कोटेड प्राइस भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट। इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक और फॉर सम अदर रीजंस, शॉपकीपर्स ऑफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लीस्ट प्राइस एज डिस्काउंट। This discount is always calculated on list price. डिस्काउंट उस टर्म को कहते हैं जब कोई शॉपकीपर लिस्ट प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस एसपी। इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स विथ discount if any. Selling price is also called sell price. Selling price उस प्राइस को कहते हैं जिस पर कोई ट्रेडर गुड्स को बेचता है। सेलिंग प्राइस को सेल प्राइस भी कहते हैं। यहाँ सेलिंग प्राइस की एक फॉर्मूला दी हुई है। द सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस। When an article is sold without any discount, its selling price equal to its least price. जब कोई आर्टिकल को बिना डिस्काउंट के सेल किया जाता है तो इसके सेलिंग प्राइस को ही लीस्ट प्राइस कहा जाता है। इसलिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू लीस्ट प्राइस हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GST in detail. GST, which is collected by state government or central government or both the governments. GST is applicable on every type of movements of goods, services. GST comprises of central GST, that is CGST, which is collected by the central government for the intra-state transaction or movement of goods and services. In case of CGST, the beneficiary is the central government. Intra-state means supply within the same state, which means that goods जो कि सेम स्टेट
में अगर कोई भी गुड्स या सर्विस का सप्लाई होता है तो उस जगह CGST लगता है और उसका बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट, स्टेट GST, दैट इज SGST, Union Territory GST, that is UGST, which is collected by the state government, Union Territory for the intra-state Union Territory transaction or movement of goods and services. In case of SGST, the beneficiary is the state government. In case of UGST, the beneficiary is the Union Territory government. State GST, that is SGST, and यूनियन टेरिटरी GST, that is UGST, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के लिए लगाया जाता है, इसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट लेती है और UGST का बेनिफिट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट, integrated GST, that is IGST, which is levied by the central government for interstate transaction or movement, including import of goods and services. Interstate means supply from one state to another state. Integrated GST वैसी GST है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जब किसी भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट, जिसका मतलब कि अगर कोई वस्तु या सेवा एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई की जाती है तो उस जगह इंटीग्रेटेड GST लगती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स दैट while paying tax on sale of goods and services, you can avail the tax you have already paid on the purchase of the above goods या services and pay only the balance amount as tax. इनपुट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसमें इनपुट टैक्स वो टैक्स होंगे जो कि किसी भी परचेस पे, यानी किसी भी वस्तु को परचेस करने पर जो टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स होता है, और किसी भी वस्तु को सेल करने पर जो टैक्स लगता है वो आउटपुट टैक्स होता है। और अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट देखेंगे तो वो इनपुट टैक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो जब हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो इन टर्म्स को यूज़ करेंगे।